जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये रीजनिंग, इसमें आपको तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको रीजनिंग मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा एंड मैथ मिलेगा। ठीक है। और ये आरआरबी के जितने भी जैसे ग्रुप डी के जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के आपको सारे इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट 3 है। तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी चीज़ें देख सकें। और जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उनको भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है रेलवे ग्रुप डी में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तो ऑप्शन में देखिए, पहले यहाँ पे 3 चीजें दे रखा है। कह रहा है तापदीप्त लेंस, इलेक्ट्रिक गीजर, विद्युत जनरेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा और पहला और दूसरा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका करेक्ट आंसर। कि जो तापदीप्त लेंस है वो होता है और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक गीजर, ये होता है। विद्युत जनरेटर नहीं होता है, क्योंकि विद्युत जनरेटर जो होता है वो डीजल से चलता है और उसमें डायनामो लगा रहता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो आपका दूसरा और पहला आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम, मतलब यहाँ पे किसका आएगा, का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया है बेकिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आपका बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का मतलब जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, वही आपका बेकिंग पाउडर होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है x² - 7x + 12 = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलों का गुणनफल क्या मतलब होता है कि पहले आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके जो मूल आएंगे उनका गुणा करोगे। तो गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो राइट आंसर है। देखो, ऑप्शन में तो दे दिया है 12, लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे चीजें बताऊंगा। ऑप्शन से नहीं मतलब है, क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछेगा वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण आपको हाई स्कूल में ही पढ़ाया जाता है कि द्विघात समीकरण को कैसे आप सभी को सॉल्व करना है। ठीक है। ये समीकरण है, इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ेंगे किसमें, x² है माइनस, इसको 3 में तोड़ेंगे, 3x और ये -4x होगा। ठीक है। और +12 हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखो, इसमें से हम एक चीज कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, x - 3 बचेगा। ठीक है। और यहाँ से क्या लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी वही चीज बचेगा, x - 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है। ये हाई स्कूल के सारे क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा। अब एक ब्रैकेट में क्या ले लेंगे हम लोग, तो इस तरह से आपका जाएगा, एक ब्रैकेट में x - 4 आएगा और एक ब्रैकेट में आएगा x - 3 आएगा। ठीक है। अब x = 4 हो जाएगा और x = 3 आ जाएगा। तो इसके तो मूल आ गए। अब जब इनका गुणनफल कर दोगे, कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो 4 और 3 का जब गुणनफल करोगे तो 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप इसको, जैसे मैंने सॉल्व किया है, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका गुणनफल कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 12 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण होता है, क्या होता है। ये ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण। आप सभी को पता है, इस तरह से एक प्रिज्म होता है और इसमें से जब कोई किरण निकलती है तो इस तरह से उसका डायवर्सन चेंज होता है। तो आपतित किरण होती है, उसके बाद एक निर्गत किरण लगती है। तो ये तो प्रिज्म हो गया। ये प्रकाश के क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कह रहे कथन, एक कथन उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों का उचित उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन क्या है, पिछले वर्ष X जिले में केवल 30% अधिक छात्राओं ने स्कूल के साथ स्नातक पाठ्यक्रमों में
नामांकन कराया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया। तो तर्क इसमें दिया है, तर्क पहला है, सरकार राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की है। दूसरा दिया है, कई छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रमों के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती हैं। तो देखिए ये जो तर्क है वो पहला वाला तर्क इतना सही नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरा सही लग रहा है। रीजन ये है क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि वो स्नातक में ना करके कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अपना भाग ले लेते हैं, जैसे कि ITI करना, ये चीजें। तो इसमें दूसरा वाला आपका राइट आंसर होगा कि तर्क 1 कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि तर्क 2 कथन का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ऑप्शन इसमें बहुत सारे दिए हैं, संघ संविधान समिति, स्वर्ण सिंह समिति, प्रांतीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, दूसरा है, वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है चावल, मक्खन, गुड़, दूध। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। गुड़ में जो है सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गुड़ में। जो आपका भेली, अगर हम बात करें देहात भाषा में, तो भेली यानी गुड़ जो होता है उसमें सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 पेंसिलों और 5 पेनों का मूल्य 81 रुपए है, जबकि 5 पेंसिलों और 3 पेनों का मूल्य 71 रुपए है। तो 1 पेंसिल और 2 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहा है कि 3 पेंसिलों और 5 पेनों का मूल्य 81 रुपए है, जबकि 5 पेंसिलों और 3 पेनों का मूल्य 71 रुपए है। तो 1 पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए पेंसिल और ये कलम है, ठीक है, तो हम लोग इसको नाम से दर्शा लेते हैं। तो 3P और प्लस 5K मतलब कलम हो गया, बराबर किसके है? 81 रुपए की। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, दूसरा कह रहा है 5 पेंसिलों और 3 पेनों का मूल्य 71 रुपए है। सेम वही करना है, 5P प्लस 3K बराबर कितना हो गया? 71 के हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको यहाँ से गुणा करा देना है। किसका गुणा कराना है? ऐसे गुणा कराना है कि कोई एक चीज जो है समान हो जाए। तो ऊपर हम लोग किससे करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे ऊपर, नीचे किससे करेंगे? 3 से। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 15। तो जो है 15 जब होगा तो ये कट जाएगा। इसे करते हैं 15P और प्लस 25 हो गया ये, अब बराबर जब इसको गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 405 आ जाएगा। गुणा कीजिएंगे तो 405 आएगा ये। ठीक है, उसी तरह से इसका करेंगे तो 15P और ये प्लस आ जाएगा 9K आएगा। अब इसका करेंगे 71 में तो आपका कितना आ जाएगा? 213 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? नहीं, यहाँ से घटा देना है आपको। क्या करना है? घटाना है। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16K। और इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 192। कितना आएगा? 192। इसको सॉल्व करेंगे तो K बराबर कितना आ जाएगा? K बराबर आपका जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। यहाँ से 16 का नाम 16, 3 बचा, 16 दूना 32, तो 12 आ गया। ठीक है, यानी K बराबर आपका 12। कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य आपको पता चल गया कितना है? 12 है। अब 2 पेनों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। 12 दूना 24 हो गया, ये 2 पेन का पता चल गया। अब यहाँ पे धरेंगे तो पेंसिल का पता चल जाएगा। अब जब इनको सॉल्व करके जब आप जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं कर भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12, जब इसको सॉल्व करेंगे 81 और आपका 3 आएगा। जो पेन का आपका मूल्य आएगा वो आएगा 7 आएगा, यानी P का मूल्य कितना आएगा? 7। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और आपका ये 1 हो गया 7 और 7 दूनी 14। और जब 14 जब 21 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। 24, 12 दूनी 24 हो गया ये। ठीक है, और 7 31 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर होगा।
तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करण की श्रेणी में आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। उपरोक्त श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं? उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है? तो देखिए, पहले सम संख्या हो, बाद में विषम संख्या। तो एक तो 5 हो गया, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये तो 0 है, इसको नहीं ले सकते। ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। और लास्ट में आपका कौन सा है? ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया, और आपका ये वाले भी सम हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 4 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कर दिए गए कथन के आधार पर 2 निष्कर्ष निकाले हैं, बताइए कि कौन से निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। ठीक है, तो देखिए, C इज लेस देन D, E इज ग्रेटर देन या इक्वल किसके है? B के। B इज ग्रेटर देन D। तो कह रहा है कि B इज ग्रेटर देन C। बिल्कुल, क्योंकि C जो है यहाँ पे और D तो ये तो ले ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो B है ऑलरेडी आपका D से बड़ा है और D C से बड़ा है, तो ऑलरेडी जो B होगा वो C से क्या होगा? बड़ा होगा। तो निष्कर्ष केवल एक सत्य है। कौन है? निष्कर्ष एक सत्य होगा आपका। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके द्वारा कि कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान के संशोधन का प्रावधान किया गया। तो ये कौन सा राज्य है? ये ऑप्शन नंबर पहला है, उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कह रहा है साड़ी बेचने वाले किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही थी, तो ग्राहकों को मिलने वाली छूट कितनी हो जाएगी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 पे 2 फ्री है, तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो 20 हो जाएगा। 20 इंटू आपका 2 हो जाएगा, तो 40%। कितना हो जाएगा? 40%। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कर उस पदन का चयन कीजिए जो श्रृंखला के प्रश्न के स्थान पर आकर श्रृंखला के तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है ए 9 बजे एक्स से चलना शुरू करता है और उसी दिन 1 PM पर वाई पर पहुंचता है। ए के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी 9 बजे AM से वाई से चलना शुरू करता है और उसी दिन 3 PM पर एक्स पर पहुंचता है। तो दोनों किस समय मिलेंगे? तो दोनों जो मिलेंगे 11:24 पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये रास्ता है, एक्स है, यहाँ से चलता है, वाई तक पहुंचता है। ठीक है, कौन है? ये ए चल रहा है, ये 9 बजे चल रहा है और यहाँ पे 1 बजे पहुंच रहा है। उसी तरह से एक बी है जो इस स्थान से यहाँ तक 9 बजे चलता है। ठीक है, और 3 बजे पहुंचता है। तो इनके बीच अगर खींचेंगे तो 11:24 पे ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कर दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो सत्य नहीं है जो कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन इक्वल डी, डी बराबर किसके है? ई के। तो ये वाला देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ई किससे है? बी से बड़ा है। ठीक है, डी भी इससे बड़ा है, ई इक्वल इसके बड़ा है, लेकिन ए क्या है? ए सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए वाला सत्य नहीं है। ये वाला क्या है? सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है करें 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के तिगुनों
और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 97 होती है। 3 अंकों की इसका 2 गुना कर दो, तो 2 गुना करोगे तो आप कितना आएगा? 194 आ गया। ठीक है, 3 अंकों की तो 997 हो गया, गुणे इसका 3 गुना कर दो, तो 3 गुना जब करोगे तो 3100 आपका 85 आएगा। कितना आएगा? 3185 आ गया। ठीक है, खैर आप तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना, सॉरी माफी चाहूंगा, ये आएगा आपका 200। इसको जब गुणा करोगे तो 22991 आएगा, और इनको जब जोड़ोगे तो इतना आएगा। ठीक है, मतलब आपको ध्यान देना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। तो ये आप इनको जोड़ोगे तो इतना आएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरलीकरण से आया हुआ है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कीजिएगा सरल करके। इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप सभी को ये छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप मुझे, आंसर तो दे दिया है लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आप मुझे बताइएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे यदि नीचे दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम में इसमें लिखिए आप। 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, और 2 2 फिर 1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे 1 2 3 7 हो गया है तीसरे, और दाएं से चौथे 1 2 3 4 4 हो गया। कह गुणनफल ज्ञात कीजिए, 4 का गुणन कर दो तो 28 आ गया। तो कितना है? ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके, इसका क्या होगा, यहां से आपने इसको सॉल्व किया और ये आपका 28 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा उच्चा ये देखिए समुच्चय का एक क्वेश्चन है। तो इसमें समुच्चय जब देखेंगे, कह रहा समुच्चयों की संख्याओं का बीज क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 है, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे ग्रुप डी में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 के सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, और जो मैंने आप सभी को होमवर्क दिया उसको एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।